100 सुरख ऊंट खरीद कर अल्लाह की राह में कुर्बान करने से ज्यादा बेहतर है। इसी तरीके से अदा ही नहीं कर रहे तो सवाब की बजाय गुनाह कमा रहे हैं। ठीक है, इसलिए आका अलैहिस्सलाम का फरमान भी है कि एक आयत को पढ़ लो, समझ कर पढ़ लो, ये उससे कहीं ज्यादा बेहतर है कि तुम पूरे कुरान को बिना समझे पढ़ो। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी क्या हाल है आप सबका? अल्लाह ताला आप सबको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। तो कल की वीडियो में हमने मखरज किया था सीन और शीन का। उससे पिछले हफ्ते में हम ये वाले सारे मखरज कर चुके हैं। ठीक है, आप जाके मेरी वीडियो को सर्च करके देख सकते हैं और उसमें इन मखरज को समझ सकते हैं, ताकि हम कुरान को जब पढ़ें तो हमें सवाब की बजाय गुनाह ना मिले, क्योंकि इन्हीं के ऊपर कुरान की पेस टिकी हुई है। तो तरतील के साथ जैसे कुरान पाक उतरा है, वरत्तलनाहु तरतीला, यानी अल्लाह कहते हैं हमने कुरान को तरतील के साथ उतारा, उसी तरतील के साथ हम थोड़ा थोड़ा इसको लेके चल रहे हैं ताकि हम सही से समझ सकें। ठीक है, अब हफ्ते में सिर्फ 3 दिन वीडियो आती है, हफ्ता, इतवार और सोमवार। इन 3 दिन की वीडियो में हम 3 मखरज पूरे हफ्ते में अगर सीख रहे हैं तो हमारे लिए इससे बड़ी सआदत की बात नहीं है। तो आप इसको ज़रूर देखें, सीखें और अपने कुरान को दुरुस्त करें। आगे रमज़ान आ रहा है, रमज़ान में हम बढ़ चढ़ कर नेकियाँ करते हैं, उसमें से एक सबसे बड़ी नेकी जो हम करते हैं वो है अल्लाह का कुरान पढ़ना। ठीक है, कुरान को हम पढ़ते हैं, उसकी तिलावत करते हैं। इस महीने के अंदर अंदर कोई 10 कुरान पढ़ जाते हैं, कोई 20 पढ़ जाते हैं। तो क्या फ़ायदा ऐसे 10 और 20 कुरान पढ़ने का कि हमारे मखरिज दुरुस्त नहीं हैं। और एक आयत को समझ कर पढ़ना, उसको तरतील के साथ सीखना, तजवीद के साथ पढ़ना, हक्का तिलावती ही करना, ये 100 सुरख ऊंट खरीद कर अल्लाह की राह में कुर्बान करने से ज़्यादा बेहतर है। ठीक है, तो आज के हम मखरज की तरफ चलते हैं। हमारे आज के 2 मखरज हैं, सीन और शीन के बाद है स्वाद, बौद। ठीक है, ये 2 मखरज आज हम करेंगे। सबसे पहले हम स्वाद करेंगे। स्वाद असल में जो है ये, जैसे कल हमने देखा था सीन और जा और सीन सिटी वाले हरूफ में से है, वहीं स्वाद भी सिटी वाले हरूफ में से है। इसको कहते हैं हरूफ सफीरिया। ठीक है, ये कल की वीडियो अगर आपने देखी है तो आपको समझ आ गया होगा। हरूफ सफीरिया सिटी वाले हरूफ हमारे पास 3 हो चुके हैं और 3 ही हरूफ सफीरिया हैं, जा, सीन, स्वाद। ये इनकी सिफ्त है कि इन तीनों को पढ़ते वक्त हमने सिटी की आवाज़ निकालनी है। ठीक है, यहाँ पर मैं तीनों को इकट्ठा भी कर देती हूँ, जा, सीन, स्वाद, ये तीनों हो गए। इन तीनों का नाम है हरूफ सफीरिया। लेकिन आज का हमारा मखरज है स्वाद का। स्वाद, जा और सीन का जो हमने मखरज पढ़ा था वही स्वाद का है, लेकिन फ़र्क क्या है? फ़र्क ये है कि जा और सीन को हमने पढ़ते वक्त मोटा नहीं करना, जबकि स्वाद को पढ़ते वक्त हमने मोटा करना है। अब मोटा किसे करना, उसकी क्या टिप है वो मैं इंशाल्लाह आपको बताती हूँ। पहले इसका मखरज देखते हैं। ये सेम कल वाला मखरज होगा जो हमने जा का पढ़ा और सीन का पढ़ा। जुबान की नोक से ऊपर नीचे के अगले दोनों दांतों को आपस में मिलाकर। ठीक है, स्वाद जो है वो हमारा 3 हरफी हरफ है। ठीक है, ये भी आप लोगों ने याद करना है, 3 हरफी हरफ है। जैसे हमारा जीम 3 हरफी हरफ था, उसके बाद सीन 3 हरफी हरफ था, शीन 3 हरफी हरफ था, उसके बाद हमारा 3 हरफी हरफ आया है स्वाद। यानी ये किससे मिलकर बना है? 3 हरफ कौन से हैं? स्वाद, अलिफ, दाल। ठीक है, कायदे में खोल के ऐसे लिखा होता है और इसके ऊपर मद भी लगी होती है। ठीक है, ऐसे मत लगाकर आगे दाल लगाई होती है, दाल के ऊपर साकिन लगाया होता है। यानी इसको पढ़ते वक्त हमने स्वाद को पढ़ते वक्त 3 हरफ की आवाज़ निकालनी है, स्वाद, अलिफ और दाल। ये चीज़ का ख्याल रखना है। तो कैसे पढ़ना हमने इसको? जुबान की नोक से ऊपर नीचे की अगले दोनों दांतों को आपस में मिलाना है। और इस चीज़ में ख्याल रखना है कि जब हम इस हरफ को पढ़ते हैं ना, तो पढ़ते वक्त बाज़ बच्चों को भी सिखा रहे होते हैं, तो उसमें हम क्या पढ़ जाते हैं? स्वाद, 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 दाल की आवाज़ ही नहीं आती, ये साउंड इसकी गलत है। ठीक है, इसको कैसे पढ़ना? मोटा करके पढ़ना और लंबा करके पढ़ना। स्वाद, स्वाद। अब हमने दांतों को कैसे मिलाना है? ठीक है, दांतों को मिलाने के साथ जुबान की नोक को कैसे रखना है, ये मैं 2 वीडियो में अच्छे से वाज़ेह कर चुकी हूँ। अब मैं अगला तरीका आपको बताती हूँ कि इसको मोटा करने के लिए क्या करना है। ठीक है, हमने दांतों को आपस में मिला लिया, जुबान की नोक को इसके दरमियान में रख दिया, स्वाद को पढ़ते हुए सिटी के बाद निकालते हुए। हाँ, मोटा करने के लिए हमेशा किसी भी हरफ को जब हम मोटा पढ़ेंगे, यानी उसको
हम फैट करेंगे, उसको पुर पढ़ेंगे, तो हमें जुबान की जड़ को तालू की तरफ ऊपर उठाना। ठीक है, अब हमारे दांत भी मिल रहे हैं, इनके दरम्यान में जुबान की नोक भी है। पीछे से जुबान की जड़ को ऊपर तालू की तरफ उठाएंगे, मुंह में हवा भर जाती है तो ये मोटा होता है। स्वाद, स्वाद, स्वाद। एक चीज का ख्याल रखना है, इसमें स्वाद को पढ़ते वक्त दाल की आवाज को क्लियर करना है। ठीक है, स्वाद, द द द, आखिर में ये आवाज निकाल के स्वाद पढ़ना है। कुछ कारी हजरात, कुछ कारियां भी बच्चों को पढ़ा रही होती हैं, स्वाद स्वाद। ठीक है, दाल की आवाज ही नहीं आती, दाल की आवाज को अच्छे से निकालना और मोटा करना और सिटी की साउंड, स्वाद। ठीक है, ये हो गया हमारा स्वाद का मखरज। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। मुझे आप सबकी सपोर्ट की ज़रूरत है। आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।